अरे यार, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में रहने वाली दो लड़कियों के बीच कैसे अचानक एक ऐसा रिश्ता बन गया जो मुझे शायद जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ, ये कहानी उसी पल से शुरू होती है जब यानी कि आपकी दोस्त पहली बार अपने नए हॉस्टल रूम में कदम रखी थी। तो बात यह है कि मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हॉस्टल में पहली बार रहना ने शहर में अकेली होना सब कुछ नया और थोड़ा डरावना था। मेरा रूममेट भी मुझे उसी दिन मिली। उसका नाम था माया। माया अजीब सी लड़की, पहली नज़र में कुछ अलग, कुछ छुपा हुआ सा। वो बहुत शांत और कम बोलने वाली लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे अपनी तरफ खींचने लगी थी। हमारा कमरा छोटा था, ठीक वैसा ही जैसे हॉस्टल के आम कमरे होते हैं। एक छोटी सी खिड़की, दो सिंगल बेड, एक टेबल और एक अलमारी। पर उस कमरे में एक अजीब सी गर्माहट थी जो शायद माया की वजह से थी। माया जब बात करती उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी लेकिन बड़ी सुकून देने वाली लगती थी। पहले दिन मैंने बस हाय किया, उसने भी। पर फिर जैसे जैसे दिन बीते हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। माया भी दिल्ली की ही थी, लेकिन उसके बारे में बहुत कम पता था मुझे। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, हमेशा किताबों में डूबी रहती। मैं थोड़ी ज़्यादा बाहर की लड़की थी, कॉलेज में घूमना फिरना पसंद करती, ने दोस्तों से मिलना। माया के साइलेंस और मेरी बातूनी प्रकृति में इतना फ़र्क था कि दोनों के बीच की बातचीत हमेशा किसी नए मोड़ पर ले जाती। एक दिन जब मैं अपने काम में बिजी थी तो माया ने अचानक कहा, पूजा तुम कभी अपने बारे में बहुत कम बताती हो। मेरी हंसी निकल गई क्योंकि तुम सुनती नहीं। मैंने जवाब दिया। वो हंसी, लेकिन उसकी नज़रें थोड़ी गंभीर थीं। तब पहली बार मुझे लगा कि माया सिर्फ एक रूममेट नहीं, एक ऐसा इंसान है जो मेरे अंदर छुपी किसी बात को समझने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे हमने अपनी अपनी दुनिया के दरवाजे खोलने शुरू किए। माया ने मुझे अपनी पसंदीदा किताबें दी और मैं उसे कॉलेज के उन गॉसिप्स के बारे में बताने लगी जो मुझे हंसा देती थीं। एक बार वो रात हम दोनों अपनी अपनी किताबों में डूबे थे, तभी माया ने कहा, पूजा तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगने लगा है। वो बात इतनी सच्ची लगी कि मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। यही से शुरू हुआ वो रिश्ता जो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा था, लेकिन नाम कहाँ था उसका। हम दोनों भी शायद उस नाम को ढूंढने से घबराती थीं। वो सारी रात मैंने सोचती रही कि माया के साथ हर पल क्यों इतना खास लगने लगा है। और फिर एक दिन जब बारिश की बूंदें अपने सुर में नाच रही थीं, हम दोनों वही छोटे से कमरे में बैठे थे। माया ने मेरी आंखों में देखा और बोली, पूजा क्या तुम भी महसूस करती हो कि हम बस दोस्त से ज़्यादा हैं? बस उसी सवाल ने मेरे अंदर के सारे जज्बातों को बाहर निकाल दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई और हमारी वो खास दुनिया एक पल के लिए रुक गई। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या हुआ, माया ने क्या जवाब दिया, वो रिश्ता आगे कैसे बढ़ा? जी हाँ, ये तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी है दो दिलों की जो एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में मिलने के बाद एक दूसरे के लिए ही बनी थीं। दरवाजे की दस्तक सुनकर हमारी आंखें एक दूसरे से झपकियां लेने लगीं। दोनों ने ही उस पल जैसे कोई अनसुना सवाल हवा में छोड़ दिया हो। माया ने धीरे से कहा, तुम जाओ, मैं खोलती हूँ। मैं उठी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी, जैसे कोई बड़ा राज सामने आने वाला हो। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी थी हमारी कॉमन रूम की दोस्त सीमा, जो हमेशा से थोड़ी शरारती और बातों नहीं रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम दोनों तो यहाँ इतने चुप क्यों? बारिश भी हो रही है, बाहर जाने का प्लान था क्या? उसकी बात सुनकर मैं और माया दोनों हंस पड़े और माया ने छुपते हुए कहा, नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे। सीमा की नज़रें हम दोनों पर पड़ीं और उसको कुछ शक हुआ, लेकिन उस दिन कोई भी बात छुपाना मुश्किल था। मैं वापस कमरे में आई, माया की आंखों में झांका और बस एक लंबी नज़र में जितनी बात नहीं हुई उतनी शायद मैंने अब तक किसी से नहीं की। पूजा, माया ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ ये सब शेयर करना थोड़ा डराता भी है। क्या तुम मुझे समझोगी? मैं उसकी बात को महसूस कर रही थी। ये डरे उम्मीद सब कुछ उसकी आवाज़ में था। मैंने उसकी हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया और कहा, माया, मैं तुम्हें समझने के लिए ही यहाँ हूँ। उस रात हमारे बीच की वो खामोशी जो अक्सर डर और अनजान भावनाओं से भरी होती है, एक हल्की मुस्कान में बदल गई। हमने तय किया कि जो भी हो हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे, लेकिन ये भी जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अगले दिन कॉलेज में हमारा रूटीन शुरू हो गया, पर उस दिन कुछ अलग था। मैं और माया दोनों थोड़ी नर्वस थे, पर साथ ही दिल में एक नई उमंग भी थी।
हम दोनों की नज़रें अक्सर टकराती और हर बार एक मीठा एहसास हमारे दिलों से होकर गुजरता। कॉलेज के कैंपस में बरसात के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। मैं और माया लाइब्रेरी के बाहर एक बेंच पर बैठी थी। मुझे याद है माया ने अचानक पूछा, पूजा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम ऐसी जगह कहाँ जाएंगे जहाँ कोई हमें जज ना करे? मुझे लगा ये सवाल सिर्फ उसकी नहीं, मारी दोनों की मन की आवाज़ है। माया, सच कहूँ तो मैं भी ये सोचती हूँ, पर शायद हमें खुद ही वो जगह बनानी पड़ेगी जहाँ हम खुलकर जी सके, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने मेरे जवाब में अपनी उम्मीद की एक किरण देख ली हो। हमारी बातें किसी जादू की तरह धीमी धीमी बढ़ रही थीं। फिर माया ने अपनी कोट की आस्तीन से अपनी उंगलियां निकालीं और मेरी उंगलियों के बीच बांध दीं। ये छोटा सा स्पर्श मेरे दिल को छू गया। मैं समझ गई थी कि ये अब सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया है। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम साथ में खाना खाते, कॉमन रूम में देर से बैठकर बातें करते और कभी कभी रात को खुले आसमान के नीचे पैदल घूमने निकल जाते। उन पलों में मैं माया के करीब आने का हर एक मौका पकड़ती। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी और मैं और माया दोनों हॉस्टल के बाहर निकले। बारिश हुई थी तो रास्ते भीगे हुए थे। हम दोनों छतरी लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। माया ने मुझसे कहा, पूजा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी, पर थोड़ा डरी हुई भी। वो रुकी, मेरी आंखों में देखकर बोली, मुझे पता है कि ये सब आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर टक्कर का सामना करना चाहती हूँ। मेरी सांस अटक गई। मैं उसके करीब आई और कहा, माया, मैं भी यही चाहती हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उस दिन बारिश की बूंदें हमारी हिम्मत और चाहत का गवाह बनी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस पल को अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ बना लिया। लेकिन ये सब सुनना इतना आसान नहीं था। हॉस्टल की लाइफ में जहाँ हर किसी की नज़रें तुम्हारे हर कदम पर होती हैं, वहाँ अपने दिल की सुनना और उस पर चलना एक बड़ा फैसला था। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन माया के साथ होने का एहसास मुझे इतना मजबूत बना रहा था कि मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार थी। एक शाम जब हम दोनों अपने कमरे में थे, माया ने कहा, पूजा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम ये सब किसी को बताएंगे? मैंने सोचा ये सवाल बहुत बड़ा था। मैंने कहा, माया, शायद अभी नहीं, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब हम अपनी कहानी सबके सामने रखेंगे। अभी तो बस यही काफ़ी है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। उस रात हम दोनों ने साथ में लाइट बंद करके बस अपने दिल की धड़कनों को सुना। मैं महसूस कर रही थी कि माया सिर्फ मेरी रूममेट नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास जगह बन चुकी है। लेकिन एक बात थी जो मुझे बेचैन करती थी। हमारे बीच के इस नए रिश्ते को लेकर हॉस्टल में लोगों की क्या राय होगी? क्या हम इस दुनिया में जो इतनी बार हमें समझने से डरती है, अपनी जगह बना पाएंगे? मैंने माया से पूछा, तुम डरती हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, डरना ठीक है, पर डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। हम साथ हैं, ये सबसे बड़ा सहारा है। माया ने मेरी बात को महसूस किया और हमें पता था कि आने वाले दिन हमारे लिए चुनौतियों से भरे होंगे। पर इस रिश्ते की ताकत और हमारी दोस्ती की गहराई ने हमें एक दूसरे के लिए लड़ने की ताकत दी थी। यही वो मोड़ था जहाँ से हमारी कहानी ने एक नया सफ़र शुरू किया, जहाँ सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक अनकहा प्यार भी अपनी मौजूदगी जता रहा था। और ये सफ़र यकीन मानो बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल दोनों होने वाला था, पर मैं तैयार थी क्योंकि माया मेरे साथ थी। अगले कुछ दिन हमारे लिए एक नए एहसास की तरह थे। कॉलेज और हॉस्टल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच माया और मैं अपने छोटे से दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन दिल की हालत ऐसी थी कि हर छोटी बात अब बड़ी लगने लगी थी। माया के साथ बिताए गए पल जैसे किसी मीठी कहानी के पन्ने थे जो धीरे धीरे खुल रहे हों। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमें दो लड़कियों के साथ काम करना था और मेरी टीम में माया भी थी। पहले तो मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि कॉलेज में माया के साथ खुलकर बात करना अभी भी कुछ लोगों के लिए नया था, पर जब हमने काम शुरू किया तो वो सब कुछ अलग महसूस हुआ। हमारी टीम की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि बाकी सब भी हमें देखने लगे। प्रोजेक्ट के दौरान एक दिन हम दोनों लाइब्रेरी में देर तक पढ़ रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी और लाइब्रेरी की खिड़की से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी। माया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। पूजा, तुम हमेशा इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? उसने अचानक पूछा। मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा, असल में तुम्हारे साथ होने की वजह से। माया की आंखें बड़ी हो गईं और वो कुछ कहने लगी, फिर बोली,
मैं भी तुम्हारे साथ रहकर खुद को ज़्यादा पूरा महसूस करती हूँ। हम दोनों के बीच वो पल कुछ खास था। शब्दों से परे एक समझ थी जो हमारी नज़रों में साफ झलक रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसने भी अपने हाथ को मेरे हाथ में मजबूती से थाम लिया। उस स्पर्श में जो प्यार का पहला एहसास था, हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई। लेकिन हॉस्टल में रहना और ये सब छुपाना आसान नहीं था। एक दोपहर जब मैं और माया कैंटीन में खाना खा रहे थे तो कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी जो माया के बारे में अफवाहें फैला रही थीं। उनका टोन था कुछ ऐसा जैसे वो माया को समझ नहीं पा रही हों या जानबूझकर उसे अलग थलग करना चाहती हों। मैंने माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मिक्स्ड इमोशन था, गुस्सा पर सबसे ज़्यादा उदासी। मैंने उससे फुसफुसाकर कहा, इन्हें परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया ने मेरी बात सुनी और बोली, शुक्रिया पूजा, तुम्हारे होने से ये सब सहना आसान हो जाता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किलों में भी साथ देने का नाम है। हमारी दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी, लेकिन उसे प्रकट करने का समय अभी नहीं था। फिर एक दिन कॉलेज का वार्षिक फंक्शन था। हम दोनों ने तय किया कि इस बार हम एक साथ जाएंगे। माया ने मुझे बताया कि उसने अपने लिए एक सुंदर सा सूट खरीदा है और मैं भी तैयार थी। जब हम दोनों साथ में मेकअप करते हुए आईने के सामने खड़े थे तो माया ने कहा, पूजा, तुम्हारे साथ होना है सब अनुभव करना मेरे लिए नया है। मैं डरती थी पर अब ऐसा नहीं लगता। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, डरना ठीक है पर हमें अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा। फंक्शन में हम दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहे, नाच गाने में खो गए। कई लोग हमारी नज़दीकियों पर नज़र ज़रूर रखते थे पर हमें परवाह नहीं थी। उस दिन जब संगीत बज रहा था, माया ने मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा और कहा, पूजा, मैं तुम्हें कुछ और दिनों से कहना चाहती हूँ पर डरती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे दिल की हर धड़कन तेज हो गई। मैं चुप रही, बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माया, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उस पल मेरा दिल खुशियों से झूम उठा। हमें समझ आ गया था कि अब कोई भी हमारे रिश्ते को रोक नहीं सकता। लेकिन इस खुशी के बीच हॉस्टल की जिंदगी के नियम और समाज की बंदिशें हमें फिर से घेरने लगीं। एक दिन जब हम दोनों साथ में अपने कमरे में थे, हॉस्टल वार्डन अचानक आ गईं। उन्होंने हमारी बातचीत और हाव भाव से कुछ संदेह किया। उस दिन की वो टेंशन मैं कभी नहीं भूल सकती। वार्डन ने हमें डांटते हुए कहा, यहाँ सबके नियम हैं, आपको अपना व्यवहार ठीक रखना होगा। उनकी नज़रों में कुछ सवाल था जिसे उन्होंने छुपाया नहीं। हम दोनों समझ गए कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। उस रात माया ने कहा, पूजा, क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ हूँ तो हर मुश्किल आसान लगेगी। यही वो वादा था जिससे हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हम जानते थे कि आगे कई मुश्किलें आएंगी पर साथ में होने का भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत था। हमारी कहानी ने अब एक ऐसी राह पकड़ ली थी जहाँ प्यार, समझदारी और हिम्मत का संगम था। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए माया के साथ गुजरना हर एक पल को खास बना देता था। अगले कुछ हफ्तों में हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने की ठानी। हम दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के सपनों को समझा। माया की किताबों की डेडलाइन और मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के बीच हमारी दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत हर दिन गहरी होती गई। और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो मुझे न सिर्फ एक सच्चा साथी मिला बल्कि एक ऐसी दोस्त भी जो मेरी हर खुशी और गम में मेरे साथ खड़ी रही। अब तो मैं ये कह सकती हूँ कि माया और मैं सिर्फ हॉस्टल के रूममेट नहीं बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुकी थीं। हमारा ये रिश्ता अब सिर्फ एहसास नहीं, एक वादा था, साथ चलने का, साथ लड़ने का और साथ जीने का। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे की राह में और भी कई मोड़ आने वाले थे जो हमारे प्यार की परीक्षा लेने वाले थे। पर ये मैं फिर कभी बताऊंगी। फ़िलहाल तो बस इतना कहूँगी कि जब कोई आपके साथ हो तो दुनिया की कोई भी तूफ़ान आपको अलग नहीं कर सकती। उस दिन वार्डन के आने के बाद हमारे रिश्ते पर जो साया पड़ा था वो धीरे धीरे हमारे बीच की खामोशी में महसूस होने लगा। हम दोनों ने सोचा था कि साथ होने की खुशी में सब कुछ आसान होगा, पर असलियत में हर कदम पर हमें सोचना पड़ता था कि हम किस हद तक खुल सकते हैं। हॉस्टल की दीवारें जो पहले बस एक छत थीं अब एक बंद गुफा लगने लगी थीं, जहां हर निगाह हमारी समझ से परे कुछ और देखना चाहती थी। मैं और माया दोनों ही इस नए एहसास के साथ जी रहे थे कि हमें एक दूसरे के लिए जूझना होगा और साथ ही अपने दिल की भी आवाज़ सुननी होगी।
एक शाम जब कॉलेज की क्लास खत्म होकर मैं और माया अपने कमरे की ओर लौट रहे थे तो माया का चेहरा कुछ उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ माया, आज तुम थोड़ी चुप हो। वो थोड़ी देर रुकी और बोली, पूजा मुझे डर लग रहा है। क्या ये सब सही कदम है? क्या हम उस दुनिया के लिए तैयार हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा कठोर है? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना स्वाभाविक है, पर अगर डर हमें रोक देगा तो हम कभी अपने आप को पूरी तरह जिएंगे कैसे? मैं तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की रोशनी थी, जैसे किसी अंधेरे रास्ते में उम्मीद की एक किरण दिख रही हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है पूजा। हमारे बीच की ये बातचीत हमारे रिश्ता मजबूत कर रही थी। पर हॉस्टल की दुनिया में अक्सर सुनी सुनाई बातें इतनी तेजी से फैलती थीं कि हमसे बचना मुश्किल हो गया। किसी दिन हम दोनों कैंटीन में बैठे थे, तभी कुछ लड़कियों ने हमारी तरफ उंगली उठाई और चुपके से बातें करने लगीं। देखो, ये दोनों फिर साथ हैं, एक ने कहा। पता नहीं ये क्या ड्रामा कर रही हैं, दूसरी ने ठहाका मारा। मैंने माया की तरफ देखा जो अंदर ही अंदर टूट रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, किसी की बातों की परवाह मत करो, अपनी खुशियों के लिए जियो। माया ने मेरी बात सुनी और धीरे से कहा, शायद हम अकेले नहीं हैं पूजा। मुझे लगता है कि हमें खुद को और एक दूसरे को ये दिखाना होगा कि हमारा प्यार सच्चा है। मेरे दिल में एक जोश जागा। मैंने कहा, ठीक है माया, हम एक साथ हैं और इस बात को दुनिया को दिखाएंगे। इसी जज्बे के साथ हमने फैसला किया कि कॉलेज के अगले इवेंट में हम एक साथ खुलकर हिस्सा लेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम था। फिर वो दिन आया जब कॉलेज में कल्चरल नाइट था। माया ने एक सुंदर सा नीला साड़ी पहना था जो उसकी नज़ाकत और खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैंने भी अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उस नज़र में जो प्यार था वो साफ झलक रहा था। इवेंट में हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए स्टेज पर गए। लोगों की निगाहें हम पर थीं, कुछ आश्चर्य से, कुछ उत्सुकता से, लेकिन हम दोनों की हिम्मत जरूर बढ़ गई थी। हमने एक दूसरे की आंखों में देखकर वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, हम कभी भी इस प्यार से पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम के बाद कुछ लड़कियों ने हमारे पास आकर बात की। कुछ ने तो सराहना भी की कि हम इतने आत्मविश्वासी हैं। मुझे लगा कि ये पहला कदम था उस दुनिया को दिखाने का जो हमें हमेशा अलग थलग रखना चाहती थी। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अगले कुछ दिनों में कुछ लोगों की नज़रों में हम पर ताने और अफवाहें बढ़ने लगी। हमारे कुछ दोस्त भी दूरी बनाने लगे। ये सब देखकर माया उदास हो गई। एक दिन जब हम दोनों अपने कमरे में थे, माया ने कहा, पूजा, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या ये सब चल पाएगा? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, माया, ये रास्ता आसान नहीं था, पर हमने इसे चुना है। साथ हैं तो हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हंसती हुई बोली, तुम्हारे साथ तो मैं हर लड़ाई जीत सकती हूँ। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस रात अपने दिलों की बातें साझा की। मैं महसूस कर रही थी कि हमारा प्यार अब सिर्फ महसूस करने का नहीं बल्कि लड़ने का भी नाम है। फिर एक दिन कॉलेज में एक नया टीचर आया जिसने हमें एक नई सोच दी। उसने हमें बताया कि प्यार का कोई रूप गलत नहीं होता और हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। उसकी बातें हमारे लिए एक नई उम्मीद की तरह थीं। माया और मैंने मिलकर सोचा कि हम इस बदलाव का हिस्सा बनेंगी। हम दोनों ने कॉलेज के कुछ कार्यक्रमों में अपनी कहानी साझा की, जिससे कई लोगों का नज़रिया बदला। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी और हम समझने लगे कि समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा, पर हम उस वक्त का इंतज़ार कर सकते हैं। एक शाम जब हम दोनों पार्क में टहल रहे थे, माया ने कहा, पूजा, आज मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपनी पहचान मिली है। मैं मुस्कुराई और कहा, माया, तुम्हारे साथ होने से मेरी दुनिया पूरी हुई है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उस शाम की ठंडी हवा में हमारे दिलों की गर्माहट फैल गई। अब हम जानते थे कि हमारा रिश्ता चुनौतियों से भरा होगा, पर हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह हॉस्टल के उस छोटे से कमरे में शुरू हुई हमारी कहानी ने अपने पंख फैलाए और एक नई उड़ान भरी जो प्यार, हिम्मत और उम्मीद से भरी थी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि हमारे रास्ते में और कौन कौन सी मुश्किलें आईं और कैसे हमने उन्हें पार किया। तब तक के लिए बस ये जान लो कि प्यार की राह में कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष खुद की पहचान से लड़ना होता है। तो दोस्तों, आप भी कभी अपने दिल की सुनना और हिम्मत से उस रास्ते पर चलना जो आपको सच्चा प्यार और खुशी दे। क्योंकि प्यार के लिए हमेशा कोई वक्त सही होता है, बस उसे महसूस करना पड़ता है।
खैर, जैसे जैसे कॉलेज का साल आगे बढ़ रहा था, हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आने लगे। माया और मेरा रिश्ता अब सिर्फ हॉस्टल के छोटे से कमरे तक सीमित नहीं था। हम साथ में पढ़ाई करते, कहीं बाहर निकलते और अपने छोटे छोटे सफ़र बनाते। लेकिन वो दुनिया जो हमारे बाहर थी, हमेशा हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आती थी। एक दिन जब मैं हॉस्टल के कैफेटेरिया में कॉफ़ी पी रही थी, तभी माया ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैंने तुरंत कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसने धीमे से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे बारे में फिर से अफवाहें फैला रहे हैं। ये बातें अब बस हॉस्टल तक नहीं, कॉलेज के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गई हैं। मुझे अंदर से एक ठंडक सी महसूस हुई। ये सब सुनकर मन ने एक बार फिर डरना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, माया, चलो मिलते, हम बात करते हैं। डर के आगे जीत है। जब हम दोनों मिले तो माया ने बताया कि कुछ लड़कियों ने उसे कॉलेज में टोकने लगती हैं और कई बार सफाई मांगती हैं कि वो मुझसे क्यों इतनी बात करती है। मैं समझती थी कि ये सब उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश है। उस शाम हमने हॉस्टल के बगीचे में घंटों बातें की। माया ने कहा, पूजा, क्या हम इतना सब सह पाएंगे? क्या ये लोग हमें तोड़ नहीं देंगे? मैं उसकी आंखों में देख रही थी, जो अब गहरी बेचैनी लिए हुए थी। मैंने कहा, माया, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन हमारा प्यार हमसे ज़्यादा मजबूत है। हम साथ हैं, दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश करे हमें अलग नहीं कर पाएगी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने अंदर से हिम्मत पा ली हो। हम दोनों ने एक दूसरे की हथेली को मजबूती से पकड़ा और तय किया कि अब हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक सोशल कैंपेन का आयोजन हुआ, जिसका विषय था इंसानियत और स्वीकार्यता। मैंने माया से कहा, हम भी इसमें हिस्सा लें, अपनी कहानी सुनाएं। माया ने पहले थोड़ा हिचकिचाई पर फिर हामी भर दी। इवेंट के दिन जब हम दोनों स्टेज पर गए तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं डर रही थी कि कहीं सब सुन न लें। लेकिन माया ने मेरा हाथ जोर से थामा और कहा, हम साथ हैं। हमने अपनी कहानी बताई, कैसे दो लड़कियों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया और कैसे उन्होंने समाज के दबावों का सामना किया। लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ तारीफ कर रहे थे तो कुछ संदेह भरे नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हम दोनों को लगा कि हमने अपनी बात कह दी और ये कदम हमारे लिए बड़ी जीत थी। उस शाम जब हम दोनों वापस हॉस्टल पहुंचे तो माया ने कहा, पूजा, मुझे तुम्हारे साथ होने की ताकत से खुद पर यकीन हुआ है। मैं अब डरती नहीं। मैंने उससे कहा, मैं भी माया, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। लेकिन जिंदगी ने हमें फिर से सिखाया कि प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन जब मैं अपने कमरे में थी, माया ने अचानक कहा, पूजा, मुझे कुछ बताना है। उसकी आवाज़ में कुछ दबाव था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, मेरे घर में हाल ही में कुछ मुश्किलें आई हैं। मेरे माता पिता को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो खुश नहीं हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने फैसले बदलूं। मेरी सांस रुकी। ये खबर मेरे लिए जैसे कोई जोर का झटका था। मैं जानती थी कि हमारे रिश्ते को सबसे बड़ी चुनौती अब घर की तरफ से मिलेगी। माया ने आंसुओं के साथ कहा, पूजा, मैं नहीं जानती क्या करूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर परिवार भी मेरा है। मैंने उससे कहा, माया, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। फिर हमने मिलकर फैसला किया कि माया अपने परिवार से बात करेगी और मैं उसके साथ रहूंगी। ये आसान नहीं था, पर हमारे लिए ज़रूरी था। माया ने अपने माता पिता से खुलकर बात की। शुरू में तो उन्होंने गुस्सा और नाखुशी जाहिर की, पर धीरे धीरे जब उन्हें माया की सच्चाई समझ आई तो वो थोड़े नरम पड़े। मैं इस दौरान माया के साथ थी। हमने एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना किया। फिर एक दिन माया के माता पिता ने कहा, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं, पर ये समझो कि ये रास्ता आसान नहीं है। हमें भी इसे स्वीकारने में वक्त लगेगा। उस दिन माया और मेरे दिल में एक बड़ी राहत थी। हमें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ हमारे बीच नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। अब जो भी सामने आए, हम उसे मिलकर सामना करेंगे। माया मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि मेरी ताकत थी। हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया था, जिसमें प्यार की ताकत के साथ साथ सहनशीलता, समझदारी और हिम्मत की भी ज़रूरत थी। और मैं जानती थी कि यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे भी कई मोड़ आने वाले थे, लेकिन इस बार हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
माया और मैं दो लड़कियां जो हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में मिली थी, अब अपनी जिंदगी की दुनिया खुद बनाने जा रही थी। और ये कहानी कहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब प्यार हो साथ तो हर मुश्किल राह भी खुद ब खुद आसान लगने लगती है। उस वक्त मुझे लगा था कि सबसे बड़ी लड़ाई तो हमने जीत ली है। माया के माता पिता ने हमारे रिश्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया था और हमारे बीच की मजबूती ने हमें नई उम्मीद दी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक दिन कॉलेज के कैंपस में जब मैं और माया साथ में कॉफ़ी पी रही थी, तभी कुछ लड़कियों ने हमारे पास आकर मुंह लटकाया। उनकी निगाहें साफ बताती थीं कि उन्हें हमारी दोस्ती पसंद नहीं आई। तुम लोग फिर से साथ दिख रहे हो, एक लड़की ने ताना मारा। जानती हुए बातें फैल रही हैं। ये कॉलेज है, यहाँ सबको पता है कि तुम दोनों क्या हो। माया ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। फिर मैंने धीरे से कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमें समझे वही हमारा साथ देगा। वो लड़कियां कुछ कहने लगी, पर माया ने ठंडी आवाज़ में कहा, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो। आप अपनी सोच से खुश रहो। मुझे उस पल माया पर गर्व हुआ। उसकी हिम्मत देखकर दिल खुश हो गया। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब किसी की बातों के पीछे नहीं पड़ेंगे, बल्कि अपने लिए एक नई राह बनाएंगे। कुछ दिन बाद हमारे हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में एक ग्रुप डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने भी हिस्सा लिया। विषय था समाज में प्यार की स्वीकृति। जब मेरी बारी आई तो मैंने दिल खोलकर कहा, प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच होता है, कि समाज के नियमों का गुलाम। हमें किसी के डर से अपने दिल को दबाना नहीं चाहिए। माया ने भी साथ में कहा, हमारे लिए ये लड़ाई सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी बातों को सुनकर कुछ लोग सहमत हुए, कुछ ने ताली बजाई तो कुछ चुप रहे। पर मैं समझ गई थी कि एक छोटी सी आवाज़ भी बदलाव ला सकती है। उस शाम जब हम दोनों वापस कमरे में आए, माया ने कहा, पूजा, कभी कभी लगता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, पर तुम्हारे साथ होने से मैं मजबूत महसूस करती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारी ताकत हमारी दोस्ती और प्यार है। हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। फिर एक दिन हमारे बीच एक अनजान सा एहसास जागा। हम दोनों एक दूसरे की बातें, जज्बात और चुप्पियों को समझने लगे थे। एक शाम जब हम दोनों कमरे की छोटी खिड़की से बाहर देख रहे थे, माया ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। पूजा, उसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहिए? मैं उसकी आंखों में देखती रही और जवाब दिया, नाम से ज़्यादा ज़रूरी है ये महसूस करना कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम। माया ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती और प्यार दोनों और गहरे हो गए। हम एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा खुलकर बातें करने लगे। शाम को जब हम फ्लैट की छत पर बैठकर चांदनी को निहारते तो मेरी कही हुई हर बात माया के दिल तक पहुंचती। लेकिन इस सब के बीच कॉलेज में हमारी पहचान को लेकर कुछ और खबरें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ छोटी छोटी साजिशें करनी शुरू कर दी। एक दिन क्लास के बाद जब मैं अकेले कैंपस में चल रही थी, भी कुछ लड़कियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर माया से दूर नहीं रही तो वे मुझे परेशानी में डाल देंगी। मैं डर गई, लेकिन अंदर से कुछ टूटने की बजाय एक आग सी जलने लगी। मैं उनसे बोली, आप अपनी सोच बदलिए, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। फिर मैंने उस दिन माया को पूरी बात बताई। माया ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा, डरना मत, हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम खुद को और मजबूत बनाएंगे। साथ ही कॉलेज प्रशासन को ये सारी बात बताई। प्रशासन ने भी हमारी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उस समय हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए एक मजबूत सहारा भी था। हम जानते थे कि आने वाले रास्ते में कई कठिनाइयां हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। फिर एक दिन माया ने मेरे लिए एक खास UBERRASCH न रखा। उसने मुझे हॉस्टल के बगीचे में बुलाया और वहाँ एक छोटा सा पिकनिक सेटअप किया था। वो बोली, पूजा, जगह और ये पल हमारे लिए ख़ास है। ये वो जगह है जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई। मैं चाहती हूँ कि हम इसे हमेशा याद रखें। मैं उसकी आंखों में देखती रही और कहा, माया, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए सबसे खूबसूरत कहानी है। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस शाम की ठंडी हवाओं में हमारे दिलों की गर्माहट ने एक दूसरे को संभाल लिया। मुझे पता था कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे भी कई मोड़ और चुनौतियां आएंगी, लेकिन माया के साथ होने की वजह से मैं हर बार खुद को मजबूत महसूस करूंगी। हमारी कहानी है उस प्यार की जो हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था और अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था।
और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब दिल साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। वो आखिरी सेमेस्टर था और कॉलेज का माहौल धीरे धीरे विदाई की तैयारी में लग गया था। मैं और माया दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था, ना तो पूरी तरह डर था ना ही कोई उलझन। सब कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा था, लेकिन उस सुकून के पीछे हमारी साझा मेहनत और समझदारी की कहानी छुपी थी। हमने जो रिश्ते की गहराई, संघर्ष और प्यार के बीच संतुलन बनाया था, उसने हमें एक दूसरे का सहारा और भी मजबूत बना दिया था। हॉस्टल के उस छोटे से कमरे की दीवारें अब हमारे लिए सिर्फ चार खराबे नहीं थीं, बल्कि हमारी स्मृतियों का घर बन चुकी थीं। एक शाम जब हम दोनों छत पर बैठे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे, माया ने मुझसे कहा, पूजा, इस सफ़र में तुम्हारे साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। मैंने उसकी हथेली को अपने हाथ में लेते हुए कहा, और मैं भी ये समझ पाई कि जब कोई तुम्हें बिना शर्त समझता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकती। हमने आंखों में आंखें डालकर उस पल को महसूस किया जो शब्दों से परे था, जैसे सारी उलझनें, सारी लड़ाइयाँ, सारी थकान दूर हो गई हो। कॉलेज की आखिरी छुट्टी के दिन हम दोनों ने उस छोटे से कमरे में बैठकर अपनी पुरानी बातें याद की, हंसते हुए उन पलों को जिया जो कभी न भूलने वाले थे। माया ने अचानक कहा, पूजा, मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से निकलकर अपनी नई दुनिया बनाएं, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, हमारी अपनी चुनौतियाँ, अपनी खुशियाँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माया, मैं तुम्हारे साथ हर नए सफ़र के लिए तैयार हूँ। उस दिन हमने एक दूसरे के लिए अपने दिल में जो जगह बनाई थी उसे और भी मजबूत करने का वादा किया। न कोई डरन, कोई शक, बस एक दूसरे का साथ और प्यार। आज जब मैं ये कहानी तुम्हें सुनाती हूँ तो दिल में गहरे एहसास के साथ कहती हूँ कि प्यार वो नहीं जो हवा में उड़ता रहे, बल्कि वो है जो ज़मीन पर टिककर संघर्ष करे। माया मेरे लिए सिर्फ एक प्यार नहीं, बल्कि मेरी दोस्त, मेरी ताकत और मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा, क्योंकि हमने सीखा कि सच्चा प्यार तभी खूबसूरत होता है जब वो समझ, सम्मान और साथ के साथ होता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी प्यार है तो उसे निभाने की हिम्मत रखो, क्योंकि प्यार का असली मतलब होता है साथ चलना, साथ लड़ना और साथ जीना। माया और मैं वो दो लड़कियां जो पहले सिर्फ हॉस्टल के एक कमरे की रूममेट थीं, अब एक दूसरे की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है। और यही कहानी मेरी, हमारी और हर उस लड़की की है जिसने अपने दिल की सुनी और अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ना सीखा। शायद यही वजह है कि आज मैं ये कह सकती हूँ, प्यार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका सच्चा होना। और जब प्यार सच्चा होता है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।